वायरस कई मुल्कों में बड़ी ही तेजी से फैलता जा रहा है। हर गुजरते दिन इसके कई मामलों की पुष्टि होती जा रही है। ऐसे में वो तमाम तरीके हम आपको बताएंगे जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस अब तक चीन में तेजी से फैलता जा रहा था, लेकिन अब दुनिया भर के देश इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। ये वायरस अब तक 60 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। हाल ही में दिल्ली और तेलंगाना में इसके 2 मामले सामने आए हैं और तो और हिमाचल, महाराष्ट्र में इस वायरस से पीड़ित मरीजों की पुष्टि होने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। इसी कड़ी में लगातार इसे रोकने की तैयारी की जा रही है, लेकिन तब तक इस वायरस को खुद से दूर कैसे रखा जाए ये पता होना जरूरी है। कोरोना वायरस से बचाव के तरीके हैं जो हम आपको बताते हैं। इसका सबसे पहला स्टेज होता है संक्रमण। उससे कैसे बचा जाए? अब तक ये तो नहीं पता चल पाया है कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, लेकिन फिर भी इससे मिलते जुलते वायरस जैसे खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए इसके फैलने की आशंका जताई जा रही है। अब बात की जाए इसके लक्षणों की, तो सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द, बुखार और थकान। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। उम्रदराज लोग और जिन लोगों को पहले से ही कोई बीमारी है जैसे अस्थमा, मधुमेह, दिल की बीमारी, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। हालांकि इन लक्षणों का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कुछ और वायरस में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे जुकाम और फ्लू में। लेकिन अगर इस तरह के लक्षण किसी की भी शरीर में पाए जाते हैं तो उस शख्स को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके संक्रमण के लक्षण को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन कैसे करें अब वो आपको बताते हैं। अपने हाथ को बार बार साबुन और पानी से धोएं। बिना हाथ धोए अपने मुंह पर हाथ ना लगाएं। छींकने के बाद, बीमार व्यक्ति से मुलाकात के बाद, शौचालय इस्तेमाल करने के बाद, खाना बनाने और खाना खाने के बाद, पशुओं को छूने के बाद, छींकने और खांसने के वक्त अपने मुंह को अच्छी तरह से ढक लें, क्योंकि बहुत क्लोजली रहने और एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करने से कोरोना वायरस के फैलने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें, क्योंकि वायरस हवा में नहीं है बल्कि मनुष्य से मनुष्य में फैल रहा है। पूरी तरह से पका हुआ मांस ही खाएं। खास तौर पर सी फूड खाने से पूरी तरह परहेज करें। वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है कि यह आमतौर पर पशुओं में पाए जाने वाला वायरस है, लेकिन यह मनुष्य से मनुष्य में भी संचारित हो रहा है। इसलिए देश के बाहर जाने वाले और देश में रहने वाले लोगों को भी सी फूड फिलहाल ना खाने की सलाह दी जा रही है। जीवित, जंगली या पालतू पशुओं से दूर रहें। इसी के साथ N95 रेस्पिरेटर मास्क ही यूज करें, क्योंकि ये छोटे कणों को शरीर के अंदर जाने से रोक सकता है। साथ ही साथ हवा में मौजूद 95% कणों को फिल्टर करता है। टाइट फिटिंग का होता है तो लीकेज के चांसेस भी कम होते हैं। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है। उन परिस्थितियों में ये तरीके अपनाएं। घर में ही रहें। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर ना जाएं। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा ना करें। घर में मेहमानों को ना बुलाएं। कोशिश करें कि घर का सामान किसी और से मंगाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज्यादा सतर्कता बरतें। अलग कमरे में रहें और साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ करें। 14 दिन तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। वर्तमान में कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। जब तक आप ठीक न हो जाए तब तक आपको दूसरों से अलग रहना होगा। यही नहीं, हॉस्पिटल स्टाफ तक के लिए भी कुछ सलाह दी गई है, जैसे संक्रमित मरीजों को अलग रखें और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करें। मेडिकल मास्क, दस्ताने और गाउन पहने। आंखों की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। सभी मेडिकल उपकरणों को साफ रखें। मरीजों से संपर्क में आने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि साल के अंत तक इंसानों पर इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवाओं का भी परीक्षण कर रहे हैं। कोरोना वायरस जिस तेजी से फैल रहा है, उसके बाद इन सभी तरीकों को अपनाना सख्त जरूरी है, जिससे आप इस वायरस की चपेट में ना आ सके।
क्योंकि वायरस से संबंधित छोटी से छोटी लापरवाही आपकी जान पर भी बन सकती है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।